केवल अपने जो है से घर की महिलाओं को वो जो है सशक्त करती है, और उसमें भी अभी उनकी एक बहन जिसको किस प्रकार से बेइज्जत करते थे उन्होंने निकाला है। विधायी कार्यों में भी जो है से वो हिस्सा ले गई, और जिसको इन लोगों ने जो है से इनका महिला विरोधी होने का चेहरा उजागर हो गया। जो है से तेजस्वी यादव पढ़े लिखे हैं, 7वां फेल है, उनको क्या जानकारी है? कोई अध्ययन तो कर ले जो है से, तब जो है से पता चलेगा। जो है मुझे तो लगता है कि उनको एकात्म मानववाद दर्शन करना चाहिए, उसकी जो है जानकारी लेना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पारित न होने के बाद लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पे महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो आरएसएस वालों के पैर महिलाओं से धुलवाते हैं। ये लोग महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। तमाम आरोपों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेमरंजन पीर जी हैं। तेजस्वी यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस वाले महिलाओं से पैर धुलवाते हैं। वो क्या महिला सम्मान की तेजस्वी यादव क्या सम्मान करेंगे? तेजस्वी यादव के लिए महिला का मतलब होता है उनके परिवार की महिला, राबड़ी देवी, मीसा भारती और बाकी उनकी बातें। इसके अलावा तो कोई महिला उनको नजर नहीं आती है। बिहार में महिला, देश में महिला, जितने लोग हैं जो है राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हो तो केवल अपने जो है घर की महिलाओं को वो जो है सशक्त करती है, और उसमें भी अभी उनकी एक बहन जिसको किस प्रकार से बेइज्जत करते थे उन्होंने निकाला है। अब तो वो भी जो है पर्दाफाश होने लगा, वो भी सारी बातें खुलने लगी कि महिलाओं के साथ कौन सा व्यवहार अपने परिवार के लोगों के साथ भी रखते हैं अंदर से जो है ये जो है तेजस्वी यादव, तो वो क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी पर? भारतीय जनता पार्टी के जो है वो पसना में भी नहीं है महिला सशक्तिकरण के मामले में, महिला सम्मान के मामले में, महिलाओं को हक देने के मामले में। जैसे जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 के बाद जब प्रधानमंत्री बने हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम उन्होंने किया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को जो है उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, उनके जन्म से लेकर करके अंतिम समय तक पढ़ाई से लेकर के सारी चीजों का ध्यान रखने का, उनके जो है आवश्यकताओं को पूरा करने का। और अब तो जो है उन्होंने कहा कि राजनीतिक के क्षेत्र में भी जो है, सामाजिक के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है उनको सशक्त बनाने का काम जो है हम कर रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से अब जो है विधानसभा और लोकसभा के अंदर में भी जो है अब उनको सशक्त किया जाएगा। उनकी जो आबादी है अब विधायी कार्यों में भी जो है वो हिस्सा ले गई, और जिसको इन लोगों ने जो है इनका महिला विरोधी होने का चेहरा उजागर हो गया। पता चल गया कि जो है ये विपक्ष के लोग, तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस पार्टी के और अन्य पार्टियां जो है किस प्रकार का जो है व्यवहार महिलाओं के साथ करते होंगे और करते रहे हैं। इस कारण से इन्होंने महिला विरोधी होने का आचरण को अपने आप में जग जाहिर कर दिया कि जैसे हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, चाहे वह घर की महिलाएं हो, चाहे वह बाहर की महिलाएं हो, या देश की महिलाएं हो। जो महिलाएं जो है आगे बढ़ना चाहती है, उनके पंख लग कर करके अब जो है उड़ना चाहते हैं, उन महिलाओं को रोकने का काम इन विपक्षी लोगों ने किया है। उसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। उनको पता चल जाएगा, उनको जमीन दिखाई पड़ेगा। इसलिए कि अब एक भी महिलाओं का समर्थन इनको न चुनाव में मिलेगा, न अन्य माध्यमों में या अन्य चीजों में उन्हें प्राप्त कर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा पे आरोप लगाया जा रहा है। ये बोलेंगे ही जो है, मैंने कहा ना कि महिला विरोधी है, ये कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है महिलाओं को जब आरक्षण देने की जब बात आई, और महिलाओं को आरक्षण तो पास हो चुका है 2023 में, लेकिन वो पास हुआ है कि 2000 जो है जनगणना के बाद और 2033 में जब आरक्षण नियम लागू होगा जनगणना के बाद अगले चुनाव में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आगे क्या स्थितियां रहेगी, क्या परिस्थितियां बनेगी, ये लोग पास होने देंगे नहीं होने देंगे। अभी ये समय है कि इसी चुनाव, जो आने वाला चुनाव होगा, उसी चुनाव में हम उनको आरक्षण देंगे, ताकि 5 साल पहले से ही महिलाएं जो है अपना हक, अपना अधिकार, अपने कार्य को कर सकी। तो इसके लिए जो है ये बिल को लाया गया, जिसको इन्होंने गिरा दिया। महिलाओं का आरक्षण मिला हुआ है, भले 5 साल विलंब के बाद 29 के बाद 34 में जो है उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 29 में चाह रहे थे कि 29 से ही उनको आरक्षण लागू हो, 29 से ही वो सांसद और विधायक चुन करके आए, उनके लिए सीटें आरक्षित हो। इसको इन लोगों ने नहीं होने दिया। वो महिला विरोधी होने का जो प्रमाण दिया है, रोक तो नहीं सकते हैं, विलंब भले कर सकते हैं, जो है इसका खामियाजा इसी चुनाव में उनको मिला।
कि सबसे ज्यादा चुनाव में महिलाओं को टिकट हो या सीटें हो उन्हीं की पार्टी ने दी। हमारी हमारी पार्टी तो लगातार जो है से महिलाओं को करती रही है। हम संगठन में भी जो है से 30% जो है से आरक्षित करते रहे हैं। संगठन में पदाधिकारी को से लेकर करके अन्य चीजों में उनके यहाँ बता दीजिए कि क्या करते हैं। उन्होंने वो कहा है कि अरे हमारी पार्टी की वो सीटें झूठ बोलते हैं ना, झूठ का पुलिंदा। उनके यहाँ जो है से केवल जो है से जब महिलाओं को कुछ देने की बात होती है तो घर की महिलाएं आती है, घर की महिलाओं को ही देते हैं। और घर के महिलाओं में भी जो है से अगर कोई आगे बढ़ करके कुछ प्राप्त करना चाहती है तो उसको भी बेइज्जत करके निकालते हैं। अगर वो कोई बात जो है उठाती है सही बातों को, तो कैसे तेजस्वी यादव चुनाव के बाद अपनी बहन को किस प्रकार से घर से जो है उन्होंने चप्पल मारने का काम किया, उठाया और बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला। किस प्रकार से आप सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से रोती हुई जो है की थी। स्मृति का भी जिक्र कर अरे ये लोग क्या पता जो है तेजस्वी यादव पढ़े लिखे हैं, 7वां फेल है, उनको क्या जानकारी है। कोई अध्ययन तो कर ले जो है तब जो है पता चलेगा। उनको जो है मुझे तो लगता है कि उनको एकात्म मानववाद दर्शन करना चाहिए, उसकी जो है जानकारी लेना चाहिए कि मनुष्य जो है सब एक समान है। सब में जो है जो हम में है, जो तुम में है, जो उसमें है, जो है सारे मनुष्य जो है उसकी आत्माएं सब में जो है बराबर है। जो है हर मनुष्य का, हर मनुष्य की आवश्यकताएं भी लगभग जो है बराबर होती है उसकी जो है। तो उन सब चीजों की जानकारी अगर प्राप्त करें तेजस्वी यादव पढ़े लिखे तब तो केवल सत्ता जो है माता और पिता के नाम पर हासिल कर लेना, कोई नस्लभ्रष्ट करना और संपत्ति अर्जित कर लेना अवैध तरीके से, यही जानकारी यही पता जो है उनको है। तो कम से कम जो है कुछ अध्ययन करें, कुछ पढ़ाई करें, तब जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ किताबों का नाम गछ लिए, रट लिए हैं, किसी ने रटा दिया है, उसी पर कुछ बोल देना, उसी को जो है जिक्र कर देना, यही उनका जो है केवल काम रह गया। आखिरी सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव ने भविष्य की भी चिंता जताई थी, कह रहे हैं नेता मंत्री बन गए हैं लेकिन इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य तो नजर आ रहा है ना तेजस्वी यादव का, अब तो अल्पमत में आ गए हैं। किसी तरह इस चुनाव में तो उन्होंने जैसे सपना देखा था और घोषणा किया था, फलाना तारीख को फलाना समय में फलाने जगह पर मैं मुख्यमंत्री का वोट लूंगा, और रिजल्ट आए तो भाग के 3 पात कहीं के न रही। और जितना सीट आया है वो जैसे तैसे जितना संख्या होना चाहिए विपक्ष के नेता उतना ही बचा। लेकिन इस राज्यसभा के चुनाव में वो भी संख्या उनकी नदारत हो गई है। थोड़ा भी शर्म लज्जा बची है, अब अल्पमत पे आ गए हैं। हम उनकी संख्या नहीं है विपक्ष के नेता के लायक, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। थोड़ा भी जो है अगर नैतिकता है, संवैधानिक दायित्वों का अगर कुछ ज्ञान है तो जो है उनको कर देना चाहिए। अब वो जो है विपक्ष के नेता के लायक उनकी स्थिति भी नहीं रही। तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष के नेता की भी लायक नहीं है। तेजस्वी के तमाम आरोपों पर प्रेम रंजन पटेल जी का बयान आया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में कहीं तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए।